हाँ, तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में, ठीक है, पाठ 1 समझेंगे। उधर इतिहास में आपके पाठ 2 पूर्ण हो चुके हैं। वे आपने सभी अपनी कॉपी पर प्रश्नोत्तर उसके पूर्ण कर लिए होंगे, ठीक है? अब आगे पढ़ेंगे भूगोल में, यानी भूगोल की किताब का नाम है आपका पृथ्वी और हमारा जीवन, ठीक है? तो समझेंगे। पाठ 1 है आपका, पाठ का नाम है संसाधन। तो सबसे पहले पाठ को समझने से पहले हम यहाँ इस संसाधन का अर्थ समझेंगे, ठीक है? संसाधन का क्या अर्थ होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे। समझिए। देखिए, संसाधन का अगर सही सरल शब्दों में अगर हम समझें, तो संसाधन का अर्थ यह होता है कि ऐसी वस्तुएँ जिनके माध्यम से, यानी ऐसी वस्तुएँ जिनके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है? वे सभी क्या है, हमारे लिए संसाधन है, ठीक है? यानी जो हमारे जीवन में उपयोगी वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे सभी क्या है, हमारे लिए संसाधन हैं। तो यहाँ एक उदाहरण से समझेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, है ना, कुर्सी, बिजली, पंखे, ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये सब क्या है, ये हमको देखना है। जैसे आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, है ना, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा, है ना, ये सभी सब चीज़ें क्या है, ये सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन का कार्य करती हैं और ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं, इसलिए हम इनको संसाधन कहते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरा, इन सभी वस्तुओं में आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। अब इसकी दूसरे शब्दों में परिभाषा क्या है, यहाँ समझिए। दूसरे शब्दों में इसकी क्या परिभाषा है, देखो। संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है, ठीक है? तो यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि संसाधन होते नहीं हैं, यानी प्रकृति ने हमको क्या है, कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, है ना, बहुत सारी वस्तुएं दे रखी हैं, जैसे जल है, वायु है, वृक्ष हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपने ज्ञान के आधार पर उन वस्तुओं को अपने लिए उपयोगी बना लिया, ठीक है? जैसे धरती पर देखिए, धरती पर क्या है, कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, है ना, लेकिन कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली, है ना। उससे पहले क्या था, कोयला के जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था तो उसके लिए बिल्कुल मिट्टी के समान था, है ना। अब उसको ज्ञान हो गया कि कोयले के माध्यम से क्या है, जो है बिजली बनाई जा सकती है, आग जलाने के काम आता है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये संसाधन हो गया, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य का अर्थ देखेंगे, जैसे यानी वो धन उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है, जिनसे हम आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे क्या है, धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का क्या है, आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, इनकी ये मूल्यवान वस्तुएं हैं, ठीक। जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो आर्थिक मूल्य वाले संसाधन आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जैसे धातु हैं, तो धातु जैसे मान लीजिए लोहा है, तांबा है, ये सभी धातु क्या है, सोना, चांदी, इन धातुओं का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका मूल्य है, ठीक है। रसायन है, फसल हैं, ये सभी चीज़ें। आगे देखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो देखिए संसाधनों के प्रकार हमको देखने हैं यहाँ। चलिए, तो संसाधन के प्रकार में देखेंगे, सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। देखिए, मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन माने गए हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। लेकिन मानव भी एक संसाधन का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है मानव संसाधन, ठीक है। मानव को भी एक संसाधन माना गया, क्योंकि बिना मानव के ये सभी संसाधन
किसी कार्य के नहीं है, ये वस्तुएं किसी उपयोग की नहीं है। चलिए समझेंगे पहले हम दो को, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं और मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जल। प्राकृतिक संसाधन में क्या है? जल। क्यों? क्योंकि ये जल है, ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज, वन, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, ये प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त हैं। अब मानव निर्मित संसाधन देखते हैं कौन से हैं। जो संसाधन, ठीक है, यानी ऐसे संसाधन जो मानव ने बनाए हैं, लेकिन ये संसाधन भी ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मानव ने प्रकृति द्वारा संसाधनों का प्रयोग करके ही इनको बनाया है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये मानव द्वारा निर्मित है, जैसे घर, ठीक, सड़क व पुल, आपका विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, है ना, कुर्सी, मेज, कारखाने, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। जैसे जैसे मनुष्य को अपनी उपयोगिता यानी अपनी आवश्यकता महसूस होती गई, तो इसलिए उसने क्या किया? अपने उपयोग की वस्तुएं बनाई। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की, समझेंगे दोबारा से। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें पर्यावरण से बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन, देखिए जल है ना, और दूसरा प्राकृतिक संसाधन आपके वन। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत या पुनः पूरित किया जा सकता है। ठीक है, तो समझेंगे एक बार। देखो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो क्या प्रकृति में खूब भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है, जिनको क्या है मनुष्य उनका प्रयोग करेगा, ठीक है, और फिर भी क्या है वह दोबारा से जो है चलता ही रहेगा। वे संसाधन क्या है कभी खत्म नहीं होंगे और पुनः पुनः उनका प्रयोग जो है मानव कर सकता है। वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या है, सूर्य का प्रकाश है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो सूर्य का प्रकाश आज ही आज हम लेंगे, कल को हमको नहीं मिलेगा, है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा, ऐसा नहीं। सूर्य का प्रकाश क्या है मिलता ही रहेगा। तो ये क्या है नवीकरणीय संसाधन है ना। ऐसे ही पवन, वायु आदि ये क्या है कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहा जाता है। क्या इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षयशील संसाधन भी इनको कहते हैं। ठीक है, अक्षयशील संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन आपका हो गया, है ना, यानी ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी बार करे, कितनी मात्रा में करे, पर इन पर कोई क्या है प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए संसाधन अनुपयोगी भी हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को क्या है बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। पहला हमने क्या समझा? नवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा समझेंगे अनवीकरणीय संसाधन। यह नवीकरणीय संसाधन का बिल्कुल क्या है विपरीत है, यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं। भूतकाल मतलब यानी पहले काफ़ी समय पहले ये क्या है निर्मित हो चुके हैं, जिनका भंडार क्या है सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग जो है एक बार कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं, है ना, यानी हजारों वर्ष पहले क्या था, हजारों वर्ष पहले कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, ये क्या है ये नष्ट हो जाते हैं और क्या है ज़मीन में दब जाते हैं। ठीक, और फिर वो क्या करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें इनका रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होते हैं। चलिए अब मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? ठीक है, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है,
तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन मानव निर्मित संसाधन भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, ये जो है प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हीं पर निर्भर होते हैं। चलिए, जैसे लोहा खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था, जब लोगों ने उससे लोहा बनाना सीखा, उससे लोहे से वस्तुएं बनाना सीखा, है ना, तो उससे क्या हुआ, फिर उसके मनुष्य को उसका ज्ञान हो गया, तो उसने इससे क्या है, पुल बांध सड़क वाहन दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाई। ठीक, तो ये सब क्या कहलाए, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। चित्र में देखिए, मानव निर्मित संसाधन जैसे बांध है, तो ये मानव ने बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव संसाधन की। ठीक, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान कौशल और तकनीकी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो जनसंख्या है, तो जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन ये क्या है, हानिकारक भी है। लेकिन लाभकारी यह जनसंख्या कब होती है, कि जब वे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, मानव जो है स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे। ठीक है, तब इनका प्रयोग क्या होगा, बहुमूल्य संसाधन बनाने में किया जा सकता है। क्योंकि जब स्वस्थ होंगे तो अधिक से अधिक कार्य करेंगे मानव। ठीक है, शिक्षित होंगे तो उसको क्या है, बहुत ही कुशलता से किसी कार्य को पूर्ण कर लेगा। तो इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना गया है। ठीक है, तो प्यारे भैया बहनों, आज आप इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो में आपको कल समझाया जाएगा। इसे दोबारा से आप घर पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।